हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है सेजिटेरियस की धनु राशि। जिनकी भी सन या मून में धनु राशि है उनके लिए है ये रीडिंग, और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है जनवरी का मंथ, जनवरी 2025 का ये मंथ सेजिटेरियस साइन के लिए। वाह विक्ट्री! हालांकि मैंने अभी कॉल नहीं किया, लेकिन हाँ, इसकी एनर्जी हो सकती है। तो कैसा चल रहा है, ये एक जनरल रीडिंग है। सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी, जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आपके लाइक, आपके कमेंट महत्व रखते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं जनवरी 2025 का ये मंथ कैसा चल रहा है, क्योंकि थोड़ा लेट हुआ है रीडिंग। तो कैसे चल रहा है और आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं धनु राशि के लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें। धनु राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जनवरी का मंथ। बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लेंगे। बहुत सारे कार्ड्स हैं। वन मोर कार्ड प्लीज, प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, ये कार्ड आ चुका है। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट और एस ऑफ कप। आप लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं वो क्वीन ऑफ सोर्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ वॉन्स है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप है। और मुझे बार बार वो सिक्स ऑफ वॉन्स नजर आ रहा है मुझे, जो कि पहले नजर आया वो था। तो मे बी सिक्स ऑफ वॉन्स की एनर्जी भी आप लोगों के इसमें रहने वाली है इस मंथ। यहां से भी मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद डिटेल में आपको बताऊंगी। प्लीज एनर्जी कैसे रहने वाली है। प्लीज गाइड करें, थैंक यू। प्लीज गाइड करें। Number 43, man holding a coin. Number 15, appreciation. Number 27, walking away. बॉटम ऑफ द डेक है यिन एंड यांग की एनर्जी। नंबर 22, मास्टर नंबर 22 है यहाँ पे, और उसके बाद है स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, 6 की एनर्जी नजर आ रही है मुझे। हो सकता है आप लोगों को 6 ज्यादा नजर आए, 2 बहुत नजर आए, 22 नजर आए। एक स्ट्रांगली जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि इस जनवरी के इस मंथ में फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। आपकी फाइनेंस को लेकर जो भी समस्या अगर कुछ होगी भी तो वो दूर होती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है आपके पास, और स्ट्रांग पोजीशन बनेगी। और जो भी आप बिजनेस करते हैं या जो भी आप जॉब में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या आपने जो भी कैरियर चुना है या कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, अगर बिजनेस भी कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बिजनेस जो है आपको काफी ग्रो करने वाला है। और जो है
पोजीशन बहुत अच्छी होने वाली है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है। कुछ तो नई शुरुआत होगी फाइनेंशियली, आपके कैरियर बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। कुछ कैरियर की शुरुआत हो सकती है, बहुत जोश के साथ, बहुत खुशी के साथ आप जो है उस नई शुरुआत को करने वाले हैं। जो भी आप कैरियर चुनते हैं इस मंथ, या कुछ नया स्टार्ट करते हैं, बिजनेस, जॉब या कुछ भी, तो वो काफी जो है आपको ऊंचाई पे पहुंचाने वाला है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंस के मामले में कहा जाए तो स्थिति बहुत मजबूत रहने वाली है जनवरी के इस मंथ में। हो सकता है आप किसी की मदद भी करें फाइनेंशियली। अगर जो लोग कमजोर हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स या अन्य कोई व्यक्ति, उन्हें फाइनेंशियली आप जो है थोड़ी सी मदद करें, ये भी नजर आ रहा है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं मदद, ऐसी कोई भावना नहीं है, तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि बेहतर होगा कि अगर आप किसी गरीबों की मदद करें किसी भी तरीके से, जो भी हो सके आपसे, तो आपके फाइनेंस को और ग्रो करने में बहुत मदद मिलेगी, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। बैलेंस बनाकर चलना है आपको, और इस मंथ बैलेंस आता हुआ भी नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना भी सही नहीं है। आपका बहुत हो सकता है, आप में से कोई ऐसा हो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, अपने बिजनेस पे, अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस रहता हो, और थोड़ा सा इमोशन साइड थोड़ा सा कम हो। तो ये चीजें आपके जो है रिश्तों के लिए सही नहीं है, यहाँ पे ये मुझे क्लियरली नजर आ रहा है। इसलिए जो है दोनों को बैलेंस बनाकर चलें, ज्यादा बेहतर है। कुछ मेजर डिसीजंस आपके द्वारा लिए जाएंगे इस मंथ, स्ट्रॉन्ग डिसीजन होंगे, आपकी बेहतरी के लिए होगी या आपकी फैमिली की बेहतरी के लिए होगा। खासकर आपके बच्चे की भविष्य के लिए हो सकता है आप कोई बड़ा डिसीजन ले, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ मैसेज मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है, या गिफ्ट आप किसी को दे सकते हैं, इसकी संभावना बन रही है। यहाँ पे कोई प्रपोजल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पेंटिकल्स बहुत ज्यादा है, तो एनर्जी बहुत स्लो चलेगी। सोचेंगे ज्यादा, करेंगे कम, ये हो जाएगी। प्लानिंग्स करेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ उसको थोड़ा सा एक्टिव में लाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये भी संभावना बहुत रह रही। जो भी रास्ते ढूंढ रहे थे, जो भी परेशानियों का हल ढूंढ रहे हैं, ये सारी चीजें इस मंथ, जनवरी के इस मंथ में आपको मिलती हुई नजर आ रही है। कुछ मामलों में यहाँ पे आपको सलाह दी जाती है कि आपको मूव ऑन करने की जरूरत पड़ेगी। हो सकती है कोई ऐसी सिचुएशन हो या ऐसी परिस्थितियां हो, ऐसा कोई कनेक्शन हो जहां जो आपके लिए सही नहीं हो, तो वहां से आपको आगे बढ़ना है। और कुछ लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि आपको पास्ट को पकड़ के नहीं रखना है, आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप पास्ट को पकड़ के रखते हैं तो उससे हासिल कुछ नहीं होगा, और आपका जो कैरियर है वो उसमें प्रभावित होगा। तो आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को सफलता की ओर और आगे पहुंचाने के लिए आपको जो है पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना होगा। अपने आप में हो या अपनी फैमिली मेंबर्स में हो या अपने फ्रेंड्स में हो, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उस पर ध्यान दीजिए, बुराइयां मत ढूंढिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। अपने आप में भी अच्छी जो क्वालिटी है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ये नजर आ रहा है यहाँ पे। ओवर थिंकिंग करने से बचें। इस मंथ हो सकता है आप बहुत ज्यादा, खासकर इमोशनल साइड को लेकर आप बहुत ज्यादा सोचेंगे। करना तो कम है, लेकिन सोचना बहुत ज्यादा है। हो सकता है आपका कोई एक्स हो, या पुराने फ्रेंड्स हो, या आपकी फैमिली हो, या अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है वहां पे, या कोई ऐसा जिसके साथ आपका सेपरेशन हो चुका है या जिसके साथ कांटेक्ट नहीं है, उसके बारे में बहुत ज्यादा आप इमोशनली सोचेंगे जरूर, उसकी ख्यालों में खोए रहेंगे, यादों में खोए रहेंगे। इस तरह की ऊर्जा भी रहने वाली है। तो थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इस एनर्जी से को अपने ऊपर हावी मत होने दें, वरना जो है आपके कैरियर पर या आपके वर्तमान पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में संभावना है उनके सोलमेट के आने की,
और आपका सोलमेट जो है रिच हो सकता है, बहुत गुड लुकिंग हो सकता है या हो सकती है, ब्यूटीफुल हो सकती है, लविंग एंड केयरिंग नेचर के हो सकते हैं, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। इस मंथ जोश के साथ आप आगे बढ़ेंगे, काम को शुरुआत करेंगे और थोड़ा सा आप आध्यात्मिक की ओर भी रुझान होगा, क्योंकि आप अपने गुरुजनों के संपर्क में रहेंगे, उनसे सलाह लेंगे या उनका प्रवचन सुनेंगे। ये सारी चीजें भी आपको रास्ता दिखाने में मदद करेंगी, ये नजर आ रहा है मुझे। अंदर से स्ट्रांग बनने वाले हैं, स्टेबिलिटी तो आ रही है फाइनेंशियली, लेकिन हाँ या तो आप भावनात्मक रूप से भी बहुत स्ट्रांग होंगे इस मंथ, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड है, जो कि भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी को बता रहा है कि मेजर डिसीजन लेना है। और ये लेकिन ये कई बार ये चीज इसलिए भी होती है कि कुछ इतना मेजर डिसीजन की थोड़ा सा स्वार्थी हो जाना, ये भी इस तरह की भाव भी रहते हैं। हेल्थ इश्यू वैसे नजर नहीं आ रही, लेकिन हाँ हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है यहाँ पे, ये मैं कह सकूंगी। कैरियर वाइज बहुत अच्छा है, रिश्तों को लेकर भी अच्छे हैं, आपके जीवन में सोलमेट की एंट्री हो सकती है अगर सिंगल है तो। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है ना, उनको जो है अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए थोड़ा सा समय अपने फैमिली को देना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो देख रहे हैं वो लोग, जो कार्ड्स बता रहे हैं उसके हिसाब से आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, आपका बहुत ज्यादा फोकस जो है आपके कैरियर पर है या अपनी कैरियर को बनाने में है, या इस तरह से बाहरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। फैमिली को थोड़ा सा कम वक्त दे रहे हैं, या किसी कनेक्शन में अगर हैं तो वहां पे आप कम समय दे रहे हैं, तो ये चीजें आपके कनेक्शन को थोड़ा सा प्रभावित कर सकती हैं। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि बैलेंस बनाकर रखें, अपने इमोशनल साइड पे और अपनी प्रैक्टिकल साइड पे, दोनों ही जगह पे जरूरी है। महत्व देना बहुत जरूरी है, जो भी आपके आसपास लोग हैं उनकी अच्छी चीजों को, अच्छी बातों को, अच्छे काम को महत्व देना बहुत जरूरी है। और आपको अपने आप पर भी महत्व देना जरूरी है, जो आपके अच्छी साइड्स है, जो आपके गुण हैं, जो आपकी हॉबीज है, या जो आप में हुनर है, उन चीजों को आप शायद हो सकता है आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं या बहुत ज्यादा फोकस आपका अपने काम पर है, अपनी जॉब पे, अपने प्रोफेशन पे है, तो इसलिए हो सकता है आपके अंदर अगर कोई बहुत अच्छा हुनर है, जैसे राइटिंग का है, पोएट्री का है, पेंटिंग का है, सिंगिंग का है, म्यूजिक का है, तो ये चीजें आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो जो है क्योंकि ये सारे जो हुनर जो होते हैं हमारे सोल लेवल पे होते हैं, इसलिए जो है इस पर भी वर्क करना, इस पर भी थोड़ा सा इसे भी बाहर निकालना, लोगों तक पहुंचाना और इसको महत्व देना भी जरूरी है। तो ये भी एक मैसेज मुझे मिल रहा है। ओवरऑल एनर्जी कहूं तो अच्छी है, ग्रोथ देने वाली है, जोश में रहेंगे, काम करेंगे, मेजर डिसीजन लेंगे, गिफ्ट मिल सकते हैं या गिफ्ट दे सकते हैं, पोजीशन बेहतर होगी। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, ये देख लेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें। पहला है, दूसरा कार्ड नॉट द राइट टाइम का कार्ड है। यहाँ पे किसी चीज के लिए, जिस भी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं अभी उसके लिए सही समय नहीं है, तो थोड़ा सा रुके, डिवाइन टाइमिंग आने पर वो चीज में आप आगे बढ़ सकते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, तो इस मंथ कुछ बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं, कुछ अच्छा बेहतर होने की चांसेस दिख रहे हैं। ट्रस्ट खुद पर भी, अपने ईश्वर पर भी, और अगर किसी काम को कर रहे हैं, किसी हॉबी में काम कर रहे हैं, कोई कैरियर चुन रहे हैं, आपका जीवन साथी है, आप किसी कनेक्शन में है, वहां पे भरोसा जरूरी है, भरोसा करना सीखिए आप। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ये मैसेज मिल रहा है कि
आप में से कोई हो सकता है जो भरोसा नहीं कर पाते। हो सकता है पास्ट में आप बुरे कनेक्शन में रहे हो, बुरे परिस्थितियों में हो, या कुछ बुरे लोगों के साथ सामना हुआ हो, जिन्होंने आपका बुरा किया हो। और इसलिए जो अच्छे लोग हैं ना आपके आसपास, आप उनमें भी बुराइयां पहले ढूंढते हैं। अगर कोई आपका अच्छा भी कर रहा है, कोई शुभ भी कर रहा है, कोई दुआ भी दे रहा है एक तरीके से, तो आप ये सोचते हो यार इसको क्या मतलब है मुझसे, इसका कुछ ना कुछ तो उसको प्रॉफिट होगा, इससे इसको कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा। मतलब ये कोई मुफ्त में तो ऐसा नहीं देता दुआएं। अगर कोई दुआ भी दे रहा है, मतलब क्या हो सकता है, इसकी क्या चल रहा होगा इसके दिल दिमाग में, क्या मुझसे क्या फायदा उठाना चाहता है, कि मुझे किस तरह इस्तेमाल करना चाहता है। इस तरीके की भावनाएं आती हैं आपके मन में। तो मुझे ऐसा लगता है आप में से सभी तो नहीं होंगे ये, लेकिन हाँ किसी के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पास्ट में बुरे लोगों से मिलना और उनका बुरा एक्सपीरियंस जो है आपके वर्तमान में अच्छे लोगों को आपसे दूर कर रहा है, क्योंकि आप उन अच्छे लोगों की अच्छाई पर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। चाहे हो सकते दोस्त हों, चाहे फैमिली मेंबर्स हों, आपके कलीग्स हों, या कोई आपके शुभचिंतक हों, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके लिए जरूरी है कि आप भरोसा करें। बी असर्टिव का कार्ड है यहाँ पे। तो एक अपने स्वभाव में, अपने नेचर में दृढ़ता लाना, ये भी जरूरी है। बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बदलते हो आप, हो सकता है या आप में से कोई हो सकता है बहुत जल्दी जल्दी उनका बिहेवियर बदलता हो, नेचर बदलता हो, स्वभाव बदलता हो, पल में कुछ पल में कुछ और। तो ये चीजें भी थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं, तो थोड़ा सा अपने में स्थिरता लेकर आए। इट्स अप टू यू का कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक में। तो काफी कुछ आपके अपने हाथ में है, चीजों को व्यवस्थित करना, बदलना, विश्वास करना, या जो करना चाहते हैं उस पर आप किस तरह से एक्टिव रहते हैं, किस तरह से एक्शन लेते हैं, ये चीजें मायने रखती हैं आप लोगों के लिए। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या है। प्लीज गाइड करें। पहला कार्ड आ रहा है, वर्क थ्रू योर फियर्स। तो देखिए आपको अपने फियर पे काम करने की जरूरत है। इमोशंस आर रनिंग हाई। मैं पहले बोल चुकी हूँ बहुत इमोशनल हो सकते हैं। सरेंडर टू द डिवाइन। जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उन चीजों को के लिए, उन बातों के लिए, उन परिस्थितियों के लिए को जो है सरेंडर कीजिए डिवाइन को, और आप सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। जो आपसे हो सकता है, जितना आपसे हो सकता है, जितना बेहतर आप कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए। बाकी सारी चीजें डिवाइन को सौंप दीजिए। यहाँ पे है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। मेडिटेशन करना या स्थिर रहना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो यहाँ पे आपकी जो भी फियर्स हैं, जैसा आप भरोसा नहीं कर पाते लोगों पर, उस पर काम करने की जरूरत है, या किसी भी प्रकार का जो आपके मन में जिस भी चीज से डर हो उस पर काम करने को कहा जा रहा है। आपका इमोशनल साइड बहुत हाई रहने वाला है, बहुत इमोशनल होने वाले हैं आप। जैसे मैं पहले बोल चुकी हूँ, ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा यादों में घिरे रह सकते हैं। तो ये चीजें भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहने वाली हैं। विपरीत परिस्थितियों को सरेंडर कीजिए डिवाइन को, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, विश्वास करिए। आंख मूंद कर मैं किसी पर 100% विश्वास करने को नहीं कहती हूँ, लेकिन जांचिए, परखिए, उसके बाद उस पर विश्वास करिए, ये कहा जा रहा है यहाँ। आंख मूंद कर अंधविश्वास करने की सलाह मैं कभी नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ किसी पर बिल्कुल भी भरोसा ना करना, या सामने वाले को जब तक आप, मैं ये नहीं कहती किसी को अपना नुकसान करने का या धोखा देने का मौका दें, लेकिन हाँ एक बात होती है कि पहले जांच लें, परख लें, उसके बाद तो आप विश्वास कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है, रेजनेट हुई है, तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। आपके लाइक, आपके कमेंट महत्व रखते हैं हमारे लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हाँ, नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखें ताकि मेरे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।